छुए आसमां। आवाज आ रही है सबके पास? आ रही है जी। आत्मविश्वास से छुए आसमां। एक नामी सीमेंट कंपनी में एक व्यक्ति इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। संयोग की बात, उस इंजीनियर का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसके दोनों पांव अपाहिज हो गए। इंजीनियर का उपचार हुआ, लेकिन उपचार के दौरान न जाने रीढ़ की हड्डी की कौन सी नब्ज दब गई, तो उसके हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया। एक अपाहिज व्यक्ति किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए भला किस रूप में उपयोगी हो सकता है? 6 महीने तक तो वह इंजीनियरिंग वहां पर करता रहा, बना रहा इंजीनियर। कंपनी का मैनेजमेंट भी उसकी चिकित्सा कराता रहा। लेकिन लगभग साल, 1.25 साल के बाद उस व्यक्ति को कंपनी ने मुक्त कर दिया। वो व्यक्ति अपने घर, गृह नगर कोटा आ गया। वो व्यक्ति अपने गृह नगर कोटा आ गया। अपने आप को पूरी तरह उसने अपाहिज पाया, क्योंकि दोनों हाथ नहीं और काम करते और पैर नहीं है। लेकिन एक सुबह उठकर जब उसने ईश्वर की प्रार्थना की कि तभी उसे अंतस प्रेरणा मिली कि उसके पांव तो अपाहिज हैं, उसके हाथ भी अपाहिज हैं, शरीर उसका काम नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी उसका दिमाग पूरी तरह से काम दे रहा है। उसने सोचा कि मैं अपाहिज की जिंदगी जीने के बजाय अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ इस्तेमाल करूंगा। उसने मोहल्ले के 2 बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ानी शुरू कर दी। न केवल पढ़ाई कराता, बल्कि अपने कठोर अनुशासन में उन बच्चों को तैयार भी करता चला गया। उन 2 बच्चों में से एक बच्चा इंजीनियरिंग की उच्चतर स्तर की पढ़ाई करने में सफल हो गया। मात्र 6-7 महीने में ये स्थिति बनी कि उसके पास 12 से 13 लड़के पढ़ने आ गए। 1.5-2 साल में लगभग 350 विद्यार्थी आने लगे। आज उस इंजीनियरिंग टीचर के पास पूरे 35,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उस जुझारू व्यक्तित्व का नाम है बीके बंसल। यहाँ बंसल पब्लिक स्कूल है कोटा में। उस व्यक्तित्व का नाम है बीके बंसल। उस व्यक्ति ने कोटा में बंसल इंस्टीट्यूट बनाया, और कोई भी व्यक्ति अगर बंसल इंस्टीट्यूट में पढ़कर निकलता है तो उसको सीधा 40 से 50 लाख का पैकेज मिलता है, क्योंकि वहां से पढ़ा हुआ इंसान केवल पढ़ाई करके नहीं आता, एक गुरु के कठोर अनुशासन में से निकलकर अपने जीवन का निर्माण करके आता है। कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
माना कि आसमान बहुत बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन यह तभी तक ऊंचा और विशाल है जब तक व्यक्ति पूरे मन से और तबीयत से पत्थर ना उछाले। जैसे कोई इंसान अपने भीतर किसी बी के बंसल की तरह अपने जज्बे को, जुनून को, अपने जनून को जगा लेता है, भले ही शरीर से अपाहिज क्यों ना हो। लेकिन धरती में कुआं खोद सकता है, समुद्र में से तेल निकाल सकता है, अंतरिक्ष में पहुंचकर न- नए चंद्रलोक की अभिनव यात्रा संपन्न कर सकता है। आखिर जिसने अपने आप को केवल एक लड़की मानकर सिमटा लिया, जिसके भीतर एक जज्बा और जुनून जग गया, तो वही लड़की हो या लड़का, कल्पना चावला बनकर चंद्रलोक पहुंचने में सफल हो जाती है। माना कि राजस्थान में केवल रेगिस्तान ही है। गुरुदेव कहा करते थे कि सब पूछते थे कि इस रेगिस्तान में इतने सदन क्यों है? तो गुरुदेव कहते थे ये मरुभूमि है, यहाँ तरवर चाहिए। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि माना राजस्थान में केवल रेगिस्तान ही है, और जहाँ बालू के अलावा पानी के दर्शन भी नहीं होते। पर अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर जमीन में से भी कुछ निकालने का जज्बा जगा ले, तो बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाकों में जहाँ पर पानी भी कठिनाई से मिलता है, वहां भी पेट्रोलियम के कुएं खोजे जा सकते हैं। इंसान के भीतर चाहिए केवल उसका एक जुनून। जिद करो, दुनिया बदलू। जिद पकड़ो कि दुनिया बदलूंगा। किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में कई छात्र एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। एक ही क्लास में 60 बच्चे हैं, 58 बच्चे पीछे रह जाते हैं, दो बच्चे आगे निकल जाते हैं, एक बच्चा उनमें से टॉप 10 में आने में सफल होता है। आखिर वजह क्या है? वजह केवल एक ही है कि छात्र ने पहले दिन से ही अपने भीतर ये जुनून पैदा कर लिया कि मैं टॉप 10 से नीचे नहीं आऊंगा। वैसी ही पढ़ाई करी गहराई से, और टॉप 10 में आने में सफल हुआ। जिंदगी केवल चुनौती है एक, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। जो व्यक्ति जिंदगी को एक चुनौती के रूप में लेगा, वो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का परिणाम निकाल ही लेगा। जब तक जुनून और जज्बा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक कॉन्फिडेंस मीन्स आई कैन, मैं कर सकता हूँ, तब तक व्यक्ति गले में गुल्ली डंडा तो खेल सकता है, पर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। अगर केवल गुल्ली डंडे ही खेलना हो, तो उसके लिए ना कोई जज्बा चाहिए, ना जुनून। अगर क्लास में पास होना है तो मास्टर जी जितना पढ़ाते हैं उसमें संतोष कर लीजिए, पर अगर टॉप 10 में आना है तो गुरु ने जितना सिखाया है उसमें कभी संतोष मत कर लेना। उस ज्ञान को और आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप
इसके लिए आपको अपना पुरुषार्थ शुरू करना है। जैसे हम सुनते हैं, इतना ही लेते हैं आज का। जैसे कि हम सुनते हैं कि 90% भगवान करते हैं, तो 10% हमें करना है। वही है कि अगर टॉप 10 में आना है तो उन्होंने तो हमें 90% पढ़ा दिया, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा हो कि मैं टॉप 10 में आऊं। ये जज्बा ही हमें लेकर आएगा टॉप 10। कॉन्फिडेंस अपने पर कि हम कर सकते हैं। तो ये जज्बा, ये जुनून, जैसे गुरु के हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर ये जज्बा स्वतः हमारे भीतर से भी प्रकट होने लगता है कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि गुरु की कृपा के सहारे, जो गुरु की कृपा के सहारे है, वो कब हारा है? वो नहीं हारा, बल्कि वो हार को जीत में बदल सकता है, क्योंकि भीतर में गुरु कृपा काम करती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर वो अगन हो, लगन की अगन जो जल रहा है कि मैं वैसा बन जाऊं, मैं तेरे जैसा बन जाऊं, मैं तेरी पसंद का बन जाऊं मैं। उसके लिए जैसे खाना बनाने के लिए आग जलानी पड़ती है। खाना पकेगा बिना आग के कैसे? वैसे ही तवा चढ़ा दिया, लेकिन आग लगाई चलाई नहीं, गैस ऑन नहीं की, तो रोटी कैसे बनेगी? तो ये अग्नि जब तक ना हो हमारे अंदर जज्बातों की, ये अग्नि कॉन्फिडेंस, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये मैं कौन, ये मेरा प्रभु सच्ची में हमारी, ये मैं कर सकता हूँ। कौन बोलता है? ईश्वर बोलता है। तो हम कर सकते, ऐसा